श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज हम भगवान की उदारता के बारे में विचार करेंगे। भगवान इसी से भगवान है, वो बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं। हर समय वो अपने आत्माओं को संभालने का काम करते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा बनाया हुआ जो रचना है वो खराब हो जाए, लेकिन वो आत्मा जो कल्याण खुद चाहती है वो थोड़ा पहल करती है तो भगवान उसको और कृपा कर देते हैं, उदारता से उस पर और ध्यान देते हैं। अगर वो कृपा भी नहीं चाहता, वो चोरी करना चाहता है, गलत करना चाहता, तो भगवान उसको वैसे भी बना भी देते हैं, क्योंकि भोगना तो उसी को है। जब वो चेतना में आएगी, आत्मा जागृत अवस्था पे आएगी, परमात्मा में मिलने की इच्छा प्रकट करेगी, प्रयास करेगी, तो परमात्मा उसको जान लेता है, उसे अपना बना लेता है और उसको कल्याण का रास्ता दिखा देता है। और अगर वो भी नहीं चाहती, फिर भी परमात्मा इतना प्यार करता है, इतना स्नेह करता है। माता पिता से हजारों गुना माता पिता के बराबर वो स्नेह रखते हैं, लेकिन मनुष्य बनने का उसे गर्व नहीं है। मनुष्य को ये इस बात का ताज्जुब है भगवान को कि तुम मनुष्य बन गए, तुम मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करते हो। तुम्हें तो बहुत हमने प्रयास किया तुम्हें उद्धार कर दे, तुम्हारा कल्याण कर दे, इस आवागमन से मुक्त कर दे, लेकिन तुम खुद समझदारी से काम नहीं करते हो, समझते ही नहीं हो तुम। इस बात को भगवान लेकर के बहुत उहापोह में रहते हैं। और अगर उद्धार भी कर देंगे तो उसकी आत्मा अपूर्ण रहेगी। अगर उसका कल्याण भी कर दे परमात्मा, उसको मोक्ष भी दे दे, तो उसकी भावना स्वर्गलोक में भी अतृप्त रहेगी। वो चाहते संसार में सारा चीज भोगता हुआ वो बिल्कुल अतृप्त रहे, मतलब बिल्कुल प्रभाव ना पड़े। धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उसका ऊपर कोई असर नहीं। ऐसा जीवन वो चाहते हैं। ऐसा जीवन उसी का हो सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। और ईश्वर उसी को आशीर्वाद देते हैं जिसके अंदर लोभ मोह मद किसी तरह का काम, किसी तरह की इच्छाएं बची ना रहे, शेष ना रहे, बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहता। अब वो इस संसार से उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं, तो भगवान उसका उद्धार कर की विचार बना देते हैं। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हर समय वो संभालते रहते हैं। उसने पैदा किया है, भेजा है यहाँ पर, तो इतना चिंता करते रहते हैं, उसकी रख रखाव करते हैं कि उसका कल्याण ही हो, उसका अहित ना हो। वो खुद अपने कर्मों के कारण वो गलत दिशा में जाता है, इसी से भगवान उसे फिर प्रयास नहीं करते। भगवान कभी प्रयास नहीं करते तुम्हारा उद्धार हो, अगर तुम नहीं चाहोगे तो। माँ सरस्वती कभी तुम्हारा ये नहीं कहेंगी, जब तुम माँ सरस्वती के ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ोगे तब माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद कैसे देंगी। हनुमान जी महाराज तब आशीर्वाद देते हैं, बालाजी महाराज, जब आप उनके लिए पूरी तरफ से उन्हीं तरह बन करके कल्याण के लिए काम करना चाहोगे, तब उनका विशेष आशीर्वाद होता है। और अगर आप चाहोगे नहीं, केवल दर्शन करने के लिए आए हो, केवल देख रहे हो, तो देख लो भाई, तुम्हारी जितनी मांग है, जितनी इच्छा है, उतना ही तो मिलेगा। जरूरत से ज्यादा दे दोगे तो फिर वो उसका दुरुपयोग करेगा ना। परमात्मा कितना दयालु है, कृपालु है। और सारी गलती हम सब मनुष्यों की है, क्योंकि हम सब स्मरण नहीं करते, हम सब उद्देश्य को नहीं जान पाते। पशु हो या मनुष्य हो, बराबर ही जैसा व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा मनुष्य का जो गर्व है, देवताओं को ये जीवन दुर्लभ रहता है, इसका भान हो जाए तो परमात्मा को प्राप्ति करने में बहुत देर न लग सकती है, आसानी से मिल सकते हैं। परंतु जब उसके आत्मा जग जाए और परमात्मा से मिलने का सारे उपक्रम करने लगे, प्रयास करने लगे, तो निश्चित है ईश्वर हमें अपनी विशेष कृपा से, अपने विशेष उदारता से आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमारी आत्मा का कल्याण होगा, हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाएंगे, हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा।
और हमें इस सांसारिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाएगी। परंतु शर्त तो वही है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे किसी तरह का कपटी छली छिद्र बुराई की, दूसरे की बुराई देखने वाला, ये सब का नहीं उद्धार करते। हम सब परमात्मा से एक संकल्प ले कि हे परमात्मा, धीरे धीरे हमारे जीवन से ये सारी विकृतियां कैसे चली जाए। जैसे हमें पता नहीं चला हमारी उम्र कैसे इतनी बड़ी हो गई, हमें मालूम नहीं हम छोटे थे बड़े कैसे हो गए, हमें पता नहीं चला। वैसे हमारी बुराइयां हमारे जीवन से किस प्रकार अलग हो जाए, दूर चली जाए, हमें मालूम ना हो। ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी कृपा दें, उसके बाद तो परमात्मा की प्राप्ति आसान हो जाएगी, जीवन सफल और सार्थक